बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास एंजाइम क्या है, एंजाइम का इंट्रोडक्शन क्या है। तो जो बच्चे चैनल पे आए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो चले मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एंजाइम क्या होता है? एंजाइम बच्चों बायो कैटलिस्ट होते हैं। अब बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या है बच्चों? एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। एंजाइम कोई भी एंजाइम होते हैं वो रिएक्शन को मेरे बच्चे तेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो रिएक्शन बहुत स्लो होता है पर एंजाइम का काम होता है कि रिएक्शन को क्या करना, स्पीड अप करना। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? क्लियर कर पा रहे? सुने, गौर कीजिएगा। उसके बाद याद रखिएगा एंजाइम जो है उसको केमिकल एंजाइम वर्क करते हैं, उसे आप कहते हैं सबस्ट्रेट। अब देखें, इसको समझने से पहले बच्चों आपको कुछ प्रोसेस का पता होना चाहिए, वो है मेटाबॉलिज्म। अगर आपको मेटाबॉलिज्म क्लियर है सो आगे सब क्लियर होगा। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एक्टिविटीज जो परफॉर्म होती हैं उसे सिंप्लीफाई बच्चों आप कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जितनी भी एक्टिविटीज हो, जितने भी काम हो, उन सब के कॉम्बिनेशन को मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक मेरे बच्चे होता है कैटाबॉलिज्म। क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है? टू स्मॉल molecules are combined to make a larger molecule. To make a larger molecule. उसे सिंप्लीफाई मेरे बच्चे आप क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। यानी कि छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या है? छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जब आपस में मिलेंगे तो ये एक बड़े मॉलिक्यूल को बनाएंगे। ऐसे ही बच्चों आपने याद रखने हैं प्रोसेस को। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे कि सक्रोज और वाटर आपस में मिले इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जिसे हमने बोला सक्रेज। उसके बाद याद रखिएगा उससे हमें मिले ग्लूकोज और फ्रक्टोज और वाटर। ये हमारे पास क्या है? प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म का। लेकिन अगर एनाबॉलिज्म की बात करें, एनाबॉलिज्म है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्लस एटीपी ये आपस में मिले और इन्होंने क्या बना लिया? लार्जर मॉलिक्यूल बना लिए, दो लार्जर मॉलिक्यूल बना लिए। ये एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है? लार्जर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं एंड टू मेक combine a larger small molecules larger molecules जो होता है ना मेरे बच्चे, वो ब्रेक हो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, उसे सिंप्लीफाई हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप स्टूडेंट देखें, जैसे कि सक्रोज प्लस वाटर है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्रेज, वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और वाटर में क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहे हैं। दो बड़े मॉलिक्यूल टूट के तीन छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस आई होप यू विल अंडरस्टैंड माय स्टूडेंट्स, माय बेच फॉर एमडीकेट स्टूडेंट्स। आई होप यू आर क्लियर एंड क्लियर। अब स्टूडेंट्स ये देखें, एंजाइम जो होता है ना, एंजाइम उसकी दो साइड होती है। ऊपर वाली साइड एंजाइम की होती है एक्टिव साइड। क्या होती है? एक्टिव साइड। और जो बाकी जो जितनी भी साइड होती है, एक्टिव साइड के अलावा जितनी भी एंजाइम की साइड होती है, एक्टिव साइड के अलावा एंजाइम की जितनी भी साइड होती है उसको मेरे बच्चे आप क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइड। क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइड कहते हैं। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? तो क्लियर करते जाए। उसके बाद अदर साइड एलोस्टेरिक साइड। अब एक साइड जो ऊपर वाली होगी एक्टिव साइड होगी और बाकी जो नीचे वाली साइड होगी वो आपकी एलोस्टेरिक साइड। अब एक्टिव साइड की भी दो टाइप होती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, हम अभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं। अभी तो हम इंट्रोडक्शन पढ़े,
अब देखिए एक्टिव साइड की भी दो साइड होती है, एक होती है बेंडिंग साइड और एक हमारे पास होती है कैटालिटिक साइड, एक होती है कैटालिटिक साइड, ये दो साइड्स होती है। अब ये जो बेंडिंग साइड होती है, यहाँ पर आगे एंजाइम क्या होते हैं, अटैचमेंट होती है एंजाइम की, और दूसरी जो एक्टिव साइड की टाइप है वो है कैटालिटिक साइड, जहां पर क्या होते हैं, रिएक्शन होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, रिएक्शन होता है। क्लियर हुआ, इतना क्लियर करें, इतना हजम कर पा रहे, चले। अब स्टूडेंट्स एक होती है एलोस्टेरिक साइड। अब एलोस्टेरिक के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है उसका प्रोटीन पार्ट और एक उसका होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। समझ पा रहे हैं, चले। जो प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट, उसे आप कहते हैं एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको आप कहते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। भाई ये आपको स्टूडेंट्स ये जो है आई होप आपको क्लियर हो। उसके बाद है एंजाइम जो होते हैं वो नेचर प्रोटीन होती है, एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और वो कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर। ग्लोबुलर प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर होती है, टर्शरी, टर्शरी स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद ये बीइंग प्रोटीन दे कोड डीएनए, या डीएनए को भी क्या करता है, कोड करता है। एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं, अपने रिएक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम की देखें, एक चलता है मोड ऑफ एंजाइम, मोड ऑफ एंजाइम। अब बच्चों जो मोड होता है ना एंजाइम का, वो एंजाइम सबस्ट्रेट, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट। ये क्या चलता है, उसका पूरा मोड चलता है। तो एंजाइम देखें अनचेंज है अपने रिएक्शन में, एंजाइम चेंज नहीं हुआ, उसका प्रोडक्ट चेंज होता है। तो एंजाइम का काम है ये एक्टिवेशन एनर्जी को भी क्या करते हैं, लोअर करते हैं। इतना क्लियर कर पा रहे हैं बच्चा, बाकी सब क्लियर होगा। अभी हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन तो भी स्टडी किया है। क्या किया है, अभी तो बस इसका इंट्रोडक्शन ही हमने क्या किया है, स्टडी किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड माय बच्चे, अंडरस्टैंड। तो चलें अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें। और याद रखिएगा इसको एंजाइम को डिस्कवर किया था विल्हेम कोह ने, एक साइंटिस्ट था जिसने उसे डिस्कवर किया था। एक बार और मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा जो आपके पास होलो एंजाइम होता है, होलो एंजाइम, उसके बच्चों टाइप्स निकलते हैं। एक एपो एंजाइम जो मैंने आपको बताया प्रोटीनियस पार्ट, और दूसरा आप लोगों के पास होता है, इसको आप कहते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। अब बच्चों इसके अंदर भी कुछ होते हैं पार्ट्स, अगर देखा जाए, देखें देखें अब ये जो है इसमें से एक, ये जो है कोफैक्टर, इसका एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक पार्ट, और एक होता है ऑर्गेनिक पार्ट। अब जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है वहां पर आपके होते हैं एक्टिवेटर्स, एक्टिवेटर्स पाए जाते हैं। और जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, एक इनऑर्गेनिक पार्ट होगा और दूसरा ऑर्गेनिक पार्ट होगा, सही। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बच्चों चीज़ें आती हैं जाती हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को क्या करना है, याद रखना है। तो इतना बस आप क्लियर करते हुए चले, तो चले।